बुलेटिन की शुरुआत करते मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में मतगणना जारी है। गुना जिले के नगर पालिका परिषद राघवगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले के बड़वानी सेंधवा और धार जिले की धार, मनावर एवं पीथमपुर में मतगणना हो रही है। और इसी तरह अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी, खंडवा जिले की ओमकारेश्वर, बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़ और धार जिले के नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और जही में भी मतगणना हो रही है। और इन नगरीय निकायों में 343 वार्ड और 720 मतदान केंद्र है, तो वहीं कुल 1144 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। शहरों में भाजपा या कांग्रेस के समर्थित में से किसका अध्यक्ष बनेगा, इसका फैसला भी आज हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बड़वानी से ओवैस जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो बताइए, बड़वानी में जिस प्रकार से परिणाम नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी का कब्जा यहां देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बड़वानी जिले में 7 स्थानों पर नगरीय निकाय चुनाव हुए थे और जो आज परिणाम सामने आए, परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर बड़वानी जिले में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन परिणाम जो सामने आए वो एक तरफा बीजेपी को बड़वानी जिले में बहुमत मिलता दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करें बड़वानी जिला मुख्यालय की, तो यहाँ की नगर पालिका में 24 सीटों पर मतदान हुआ था, जहां पर भाजपा ने 16 सीटों पर कब्जा करके अपनी अध्यक्ष पद की दावेदारी मजबूत करी है। वहीं हम बात करें अंजड़ की, तो अंजड़ नगर परिषद के 15 वार्डों में अधिकांश जगह भाजपा के जो पार्षद है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद राजपुर की बात करें, राजपुर नगर परिषद में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर 15 वार्डों में और 15 वार्डों में 8 पर भाजपा मजबूत दिख रही है और 7 पर कांग्रेस के पार्षद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम पलसूद की बात करते हैं। पलसूद में जरूर एक जिले का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यहाँ के 15 वार्डों में से 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 4 पर भाजपा और 4 पर निर्दलीय उम्मीदवार है। बताना चाहूंगा कि यहाँ जो 4 निर्दलीय उम्मीदवार है, इसमें 3 भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े हैं, तो यहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही है कि कांग्रेस यहाँ अपना अध्यक्ष बना लेगी। अब हम बात करते हैं खेतिया और पानसेमल नगर परिषद की, तो खेतिया में भाजपा ने कमाल करा। यहाँ की 15 सीटों में भाजपा ने 10 पर अपने पार्षदों को विजय दिलाई है और 3 पर कांग्रेस से जीती है। बची सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कमाल क्या है। इसी के साथ हम पानसेमल की बात करें, तो पानसेमल में भी भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर है। यहाँ की 15 सीटों में से भाजपा ने 10 पर विजयश्री हासिल की। जी हाँ, और जिस प्रकार से देखे वार्ड 9 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है इधर। जी हाँ, सेंधवा के वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो बहुत कमजोर पड़े और भाजपा के छोटू अशोक चौधरी लगभग 450 वोटों से जीते हैं। पूरे जिले की बात करें, पूरे जिले में भाजपा एक तरफा बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। हाँ, मतलब ये देखा जाए तो दोनों ही पार्टी ने अपना खाता यहाँ पर खोल लिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करेंगे अनूपपुर की। यहाँ पर जैतहरी नगर परिषद के परिणाम भी घोषित कर दिए गए। 7 सीटों पर यहाँ पर भाजपा ने कब्जा जमाया है, 6 पर कांग्रेस सिमट कर रह गई, 2 सीटों पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। तो जैतहरी नगर परिषद के भी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ पर भाजपा ने 7 सीटों में अपनी जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट कर रह गई, वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय ने अपना कब्जा किया है। तो अनूपपुर में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है, बहुमत से यहां पर जीत दर्ज की है। जैतहरी नगर परिषद के परिणाम यहां घोषित कर दिए गए हैं। 7 सीटों पर भाजपा जीती है, 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट के रह गई और 2 निर्दलीय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़वानी नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा कर लिया। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़वानी नगर पालिका के 16 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, 8 पर कांग्रेस को जीत मिली है। सेंधवा नगर पंचायत के 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अंजड़ और राजपुर नगर परिषद में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। पलसूद नगर परिषद में 7 सीटों पर कांग्रेस जीती है।
पलसूद परिषद में 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, 4 पर निर्दलीय की जीत हुई है। पानसेमल की बात करें तो पानसेमल नगर परिषद में 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। पानसेमल परिषद में 3 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। तो 19 निकायों की काउंटिंग लगातार जारी है और अपडेट सबसे पहले IBC24 आप तक पहुंचा रहा है। तो बड़वानी नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, बड़ी खबर यह हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पलसूद नगर परिषद में 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पलसूद परिषद में 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 4 पर निर्दलियों की जीत हुई है। पानसेमल नगर परिषद में 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। तो वहीं पानसेमल परिषद में 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, 2 पर निर्दलियों की जीत हुई है। तो धार से बड़ी खबर, मनावर नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। मनावर नगर पालिका में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, 6 पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो मनावर नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा किया है। मनावर नगर पालिका में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, 6 पर कांग्रेस की जीत हुई है। बात खंडवा की करें तो खंडवा से बड़ी खबर, जहां ओंकारेश्वर नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। ओंकारेश्वर में 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 6 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो ओंकारेश्वर में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो बड़वानी नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 16 सीटों पर बीजेपी और 8 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। चलिए और हमारे संवाददाता अवैश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अवैश, बीजेपी को एक बड़ी बढ़त, यहां पर बड़ी जीत बीजेपी की। जी हाँ, देखिए बताना चाहूंगा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़वानी जिले में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बड़वानी जिले के 7 स्थानों पर नगरीय निकाय चुनाव के मतदान हुए, जहां पर आज परिणाम घोषित हुए। परिणाम में भाजपा एक तरफा बहुमत की ओर आगे बढ़ी है। जिले की 2 नगर पालिका सेंधा और बड़वानी में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करी। बड़वानी की बात करें तो फाइनल नतीजे में 14 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीते हैं, वहीं 10 पर कांग्रेस ने विजय हासिल करी है। वहीं सेंधवा नगर पालिका की बात करें तो यहां कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। 24 वार्डों में से 19 पर भाजपा ने जीत हासिल करी। वही कांग्रेस के जो उम्मीदवार है पार्षद से 5 पदों पर सिमट कर रह गए। इसके अलावा हम अंजड़ और राजपुर की बात करें तो जो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की विधानसभा में आते हैं, यहां पर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अंजड़ और राजपुर में 15 वार्डों में जो मतदान हुए, अंजड़ में 11 वार्डों में भाजपा और 4 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल करी। वहीं राजपुर की बात करें तो राजपुर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का गृहग्राम भी है। यहां पर भी भाजपा ने 11 उम्मीदवार जो उतारे थे वो मैदान में जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस सिर्फ 4 पार्षदों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद हम बात करें पलसूद की तो यहां जरूर कांग्रेस में थोड़ा बहुत दम दिखाया है। पलसूद की 15 वार्डों में से कांग्रेस 7 पर, 4 पर भाजपा और 4 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। जो 4 निर्दलीय उम्मीदवार जीते इसमें से 3 भाजपा के बागी और 1 कांग्रेस का बागी जीता है। अब हम बात करते हैं पानसेमल विधानसभा के जो 2 नगर परिषद है, अंजड़, पानसेमल और खेतिया की बात करें तो खेतिया की 15 वार्डों में से 10 पर भाजपा ने जीत हासिल करी है। वहीं 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। वहीं हम पानसेमल नगर परिषद की बात करते हैं तो पानसेमल नगर परिषद में 10 पर भाजपा ने जीत हासिल करी है, 3 पर कांग्रेस और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए। जी हाँ, चलिए, तो बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर मिली है। और इसी बीच धार की हम बात करें तो मनावर नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। यहां भी बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है। मनावर नगर पालिका में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, तो 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। अमित हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं धार से। अमित, यहां पर भी बीजेपी की एक बड़ी जीत। जी बिल्कुल, धार जिले में जो 9 नगर निकाय के चुनाव हुए थे जिसमें 3 नगर पालिकाएं थी और जो है
6 नगर परिषद है, वहां पर भाजपा ने मनावर और धार नगर पालिका पे लगभग अपनी परिषद बनाने जा रही है, क्योंकि दोनों ही जगह पर भारी जीत हासिल की है। वहीं पीथमपुर जो भाजपा के पास था, अभी तक भाजपा से अब कांग्रेस के हाथों में चला गया है, वहां पर कांग्रेसियों ने जो है कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसी प्रकार पूरे जिले की बात की जाए तो जिले के 9 नगर निकायों में 6 निकायों में जो है कांग्रेस ने बाजी मारी, वहीं 3 निकायों में भाजपा की जीत होगी। निश्चित ही दोनों पार्टियों को निर्दलीय प्रत्याशी जो लगातार मैदान में थे और जो टक्कर दे रहे थे, उनसे काफी नुकसान झेलना पड़ा है, और इसीलिए जो राजनीतिक समीकरण है पूरी तरह से ये जो परिणाम आए हैं, ये जो अनुमान लगाया जा रहा था उसके विपरीत आए हैं। जी चलिए, तो यहां पर बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। चलिए, और खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें कि ओंकारेश्वर नगर परिषद में भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। यह बड़ी खबर है खंडवा से। ओंकारेश्वर में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो खंडवा से बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि ओंकारेश्वर नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। ओंकारेश्वर में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है।